बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे ये जो टॉपिक है आपने शॉर्ट के लिए करना है, एक सिर्फ डेफिनेशन हम करेंगे यहाँ से और एक आधी एग्जाम्पल कर लेंगे। सो आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म क्या है? Two or more compounds having the same molecular formula but different structure formula and properties are said to be isomer and the phenomena is called structural isomerism। क्या कह रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हों और ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यानी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ब्यूटेन जो है इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है C4H10। ये ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। ब्यूटेन का मतलब ये कि 4 कार्बन वाला हमने कंपाउंड बनाना। एक हम इस तरह बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये मैंने स्ट्रेट चेन बना दिया, ये भी क्या है? ब्यूटेन। लेकिन अगर मैंने 4 कार्बन वाले बनाना है, बस मैं एक ब्रांच निकाल लूँ तो इसमें देखो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड रहेंगे वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड रहेंगे वो हाइड्रोजन के साथ। और इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, एक बॉन्ड इसका आ गया हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन थे? 3 2 5 2 7 और 3 10, टोटल 10 हाइड्रोजन C4H10। इसी तरह इसका देखो तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 3 3 9 + 1 10 हाइड्रोजन। तो इसी तरह अगर हम क्या करें कि ये क्या है? सिंपलेस्ट। अब 2 कंपाउंड है मेरे पास, ये स्ट्रेट चेन, इसका नाम है एन ब्यूटेन, या इसको आप अकेला ब्यूटेन कह लो। और इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रेट चेन को हम कहते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन वाली ना, 1 2 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन। और फंक्शन ये एक ब्रांच लगी हुई है। अब ये ब्रांच कौन से कार्बन पे लगी? 1 2 दूसरे कार्बन पे लगी हुई है। एक कार्बन वाली ब्रांच लगी हुई, तो एक कार्बन को हम कहते हैं मिथेन। तो मिथेन से मिथाइल। दूसरी कार्बन पे लगा था हमारा मिथाइल, तो हमने कह दिया 2 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन की वजह से आ गया प्रोपेन। तो ये देखो दोनों का क्या है? दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। ये ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। लेकिन अगर दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो दोनों का C4H10 है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। ये जो फिनोमेना है जिसमें जो कंपाउंड है, 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। तो डिफरेंट कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, वो फिनोमेना कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कह सकते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया कि वो दो अलग अलग कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों को क्या है? सेम है। वो कंपाउंड्स, वो फिनोमेना क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, या सिंपल हम उसको आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं। अगर आप दोबारा डेफिनेशन पढ़े तो 2 और मोर कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। और प्रॉपर्टीज़ भी दोनों की क्या है? डिफरेंट। जैसे ये दोनों कंपाउंड थे, इन दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट था। इसकी स्ट्रेट चेन था, इसका ब्रांच चेन था, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था। दे सेड टू बी आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर। इन दोनों को मैं कहूँगी ये एक दूसरे के आइसोमर है। और इस पूरे फिनोमेना को मैं क्या कहूँगी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यहाँ से आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन करनी। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज ब्यूटेन। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म करता है वो है ब्यूटेन। जैसे कि अभी हमने ब्यूटेन की एग्जाम्पल ली। अब ब्यूटेन से जो नीचे प्रोपेन है, प्रोपेन वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं करता। प्रोपेन का मोलिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8। ये मेरे पास प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम स्ट्रेट चेन भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH। 3 कार्बन। अब मैं चाहती हूँ इसकी ब्रांच बनाऊँ, तो किस तरह ब्रांच बनाऊंगी? CH3 CH2 इस कार्बन के साथ लगा। अब देखो ये फिर भी तो एक स्ट्रेट चेन बन रही है ना, एक ऐसे
कहीं भी शाख नहीं निकल रही। मतलब देखो इधर लगा लो, ये ग्रुप इधर लगा लो, बात तो एक ही है। अगर इस तरह होता और इधर कोई शाख निकल रही होती तो फिर हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन नहीं, इस तरह भी ये स्ट्रेट चेन ही बन रहा है। मतलब एक चेन है, बस उसको थोड़ा सा मोड़ दिया। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी तो ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा, लेकिन अगर सीधा पड़ा तो भी ऐसे ही। लेकिन अगर एक इस तरह पेन है और इसके साथ मैं इस तरह लगा दूँ तो ये ब्रांच बन जाएगा। सो जो प्रोपेन है ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन होते। अगर 3 से ज्यादा कार्बन होते तो कहीं हम ब्रांच लगा सकते थे। मिथेन, इथेन, प्रोपेन डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिथेन, इथेन, ब्यूटेन से जो छोटे मेंबर हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का फिनोमेना क्यों नहीं शो करते। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है, वाई मिथेन, इथेन, प्रोपेन डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। तो आप लिखेंगे मिथेन, इथेन, प्रोपेन डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म बिकॉज दे एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चर फॉर्म ओनली, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मिथेन की करो तो मिथेन के क्या है CH4। अब इसका क्या ही हम अगर अलग स्ट्रक्चर बनाएं, कहीं हम ब्रांच भी नहीं बना सकते। इसी तरह इथेन का CH3 CH3, तो इसका भी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है, इसका कोई और स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बन सकता। So if we study the structure formula of butane or higher hydrocarbon butane और butane से जो higher pentane, hexane, heptane, alkane family का, we will observe that it is possible to arrange atom present in the molecule in more than one। वो कह रहे हैं कि हमारे पॉसिबल है कि हम जो कार्बन के एटम मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल को एक से ज़्यादा तरीक़ों से अरेंज कर सके। जैसे कि यहाँ हमने ब्यूटेन को ऐसे भी अरेंज किया और इस तरह भी अरेंज किए, इस तरह भी ये 4 कार्बन ही। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन और ब्यूटेन से जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनको अलग अलग डिफरेंट तरीके से अरेंज करके स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बना सकते हैं। दिस मीन्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर 2 और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। वो कह रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉसिबल है कि 2 और मोर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, लेकिन इसके अरेंजमेंट डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, C4H10, लेकिन अरेंजमेंट हमारे पास 2 तरह की डिफरेंट आई थी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन मोलिक्यूल हैव 2 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, जैसे कि हमें दिखाया गया ब्यूटेन की एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है और एक इधर क्या है ब्रांच में है। दोनों में 4 कार्बन और दोनों में हाइड्रोजन भी 10 है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। सो आपने यहाँ से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन करनी है और साथ ये एक एग्जाम्पल करनी है। ये दोनों एग्जाम्पल में आपको ये दोनों बनाने पड़ेंगे। आप लिखोगे इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C4H10 और इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट भी हो सकता है। सो ये दोनों क्या है, आइसोमर है, ये फिनोमेना कहलाएगा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। और यहाँ से आपने बताना है कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते क्योंकि उनकी एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन आगे हम पढ़ लेते हैं। दिस फैक्ट हैज़ बीन स्पॉटेड बाय एन एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट देयर आर 2 कंपाउंड विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। अब हमें पता कैसे चला कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी पाया जाता है, तो हमने क्या किया, ब्यूटेन लिया C4H10। अब हमारे पास 2 डिब्बे थे ब्यूटेन के, एक में ये वाला ब्यूटेन था, एक में ये वाला ब्यूटेन था। अब मैंने क्या किया, पहले इस ब्यूटेन को स्टडी किया। तो सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि ये 5 सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो गया। फिर मैंने इस ब्यूटेन को बॉयल करना शुरू किया तो ये 10 सेल्सियस पे बॉयल हो। अब मैंने देखा कि दोनों ही क्या है ब्यूटेन, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट की वजह से दोनों कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आई, लेकिन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था। इसलिए मुझे पता चला कि ब्यूटेन की डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है, इसलिए इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। एज द मेंबर ऑफ कार्बन इन अ, यहाँ से आपको आ सकता है एज द मेंबर ऑफ कार्बन इन अ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमरिज्म इंक्रीज। अब कह रहे हैं जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, जैसे ब्यूटेन के क्या है, ब्यूटेन के सिर्फ 2 हमारे पास आइसोमरिज्म है। अब ब्यूटेन से आगे अगर एक और कार्बन इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंटेन। पेंटेन आगे तो आइसोमरिज्म भी ज्यादा हो जाएंगे, यानी कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे हाइड्रोकार्बन में तो जो आइसोमर्स हैं वो भी इंक्रीज करेंगे। द 5 कार्बन मेंबर पेंटेन हैज 3 आइसोमर। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। अगर मैं ड्रा करूं पेंटेन के
10। तो 5 कार्बन है। पहले मैं स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5। अब ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, एक इस तरह CH3 CH2 नहीं CH और CH3, यहाँ सिर्फ CH होना। यहाँ मैं इस कार्बन के साथ इधर CH3 ग्रुप लगा दूँ। अब पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 11 8 9 10 11 12। तो यहाँ हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन। इधर देखो 3 3 3 9 10 11 12। तो यहाँ भी 12 हाइड्रोजन। एक इस तरह फॉर्मूला हो सकता है, एक इस तरह CH3 कार्बन CH3, एक ऊपर कार्बन लगा दूँ एक नीचे कार्बन लगा। अब देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है 5 कार्बन और हाइड्रोजन भी कितने हैं 12। अगर आप हाइड्रोजन कलेक्ट करोगे तो हाइड्रोजन भी 12 होंगे। अब देखो पेंटेन के मेरे पास 3 तरह के आइसोमर बने, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सो जैसे जैसे आप कार्बन इंक्रीज करते जाओगे, जैसे C6 करते जाओगे, तो उसके आइसोमर इससे भी ज्यादा होंगे। When the number of carbon atom increase to 30, अगर हम 30 नंबर ऑफ कार्बन एटम कर देंगे तो नंबर ऑफ आइसोमरिज्म आर ओवर 4 बिलियन से भी ज़्यादा इसके आइसोमर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज नॉट कन्फाइंड टू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म सिर्फ ये नहीं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, बल्कि अनसैचुरेटेड यानी जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें भी पाया जाता है। ऑल द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट देयर डेरिवेटिव शो द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। सारी जो फैमिलीज हैं सब में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का फिनोमेना पाया जाता है। जैसे कि ब्यूटीन है तो ब्यूटीन के भी 2 आइसोमर है। ब्यूटीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H8, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ अगर ब्यूटेन में डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, एक डबल बॉन्ड आना तो 4 कार्बन। अब ब्यूटेन का डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया तो इसमें भी मेरे पास 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 8। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड पहली कार्बन के साथ लगाया था। अगर मैं डबल बॉन्ड पहली कार्बन की बजाय दूसरी कार्बन के साथ लगाती हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ भी देखो तो हाइड्रोजन 8 है और कार्बन 4 है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो भी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म शो करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ा। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है और 7 एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई ये करनी है। और इसके अलावा यहाँ से पूछा जा सकता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना क्यों नहीं शो करते, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। बाकी सारा सिर्फ समझने के लिए था, याद करने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।